बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिया अकेडमी। सो आज की इस वीडियो में हम क्लास 11th की जो आपकी इंग्लिश की न्यू बुक है उसका चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे। ये इंग्लिश की आपकी न्यू बुक है जो कि पैक्ट की तरफ से आई है। काफ़ी ज़्यादा बुक्स जो है फर्स्ट ईयर की और अब 9th की चेंज हुई हैं। नेक्स्ट ईयर आपकी 10th की और सेकेंड ईयर की बुक्स जो है वो चेंज हो जाएंगी। अच्छा, जो आपकी फर्स्ट ईयर की इंग्लिश की ये वाली जो न्यू बुक है उसके अलावा आपकी जो है उर्दू की भी चेंज हुई है, इस्लामियात की, फ़िज़िक्स, बायो केमिस्ट्री, काफ़ी ज़्यादा बुक्स जो है चेंज हुई हैं, कंप्यूटर की। सो उर्दू और इस्लामियात की आपकी कंप्लीट सीरीज़ सारे बुक के लेक्चर जो हैं ऑलरेडी अपलोडेड हैं। वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स ने कमेंट किया कि आप इंग्लिश के भी लेक्चर बनाएं। मैं काफ़ी दफ़ा जो है इसको अरेंज तो कर लेती थी, नोट पैड में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आंसर्स बना लेती थी, लेकिन फिर भी जो है मेरा टाइम नहीं था मिलता, तो सो मैंने जो है ना ये वीडियोज़ नहीं बनाई। लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स के काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आए, सो दैट्स वाई मैंने डिसाइड किया कि अब ये भी लेक्चर सीरीज़ कंप्लीट करवा ही दूँ। ठीक है, सो ये आपका फर्स्ट चैप्टर है। अगर कोई क्वेश्चन हो तो लाजमी कमेंट सेक्शन में पूछना है। 2025 में जितने भी स्टूडेंट्स स्टडी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और 2026 में जिन्होंने पेपर देने हैं उनका स्मार्ट सिलेबस हुआ है। स्मार्ट सिलेबस की भी वीडियो सारी बुक्स की चैनल पे अपलोडेड है, आप चैनल को विजिट करके वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, जिन्होंने 2026 में पेपर देने हैं उनका स्मार्ट सिलेबस हुआ है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। फर्स्ट है आपका यूनिट खातमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसका मतलब तो सारे ही स्टूडेंट्स को पता होगा, खातमुन नबीयीन किसे कहते हैं। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीयीन है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई भी नबी या रसूल नहीं आएगा। ठीक है, तो ये आपके चैप्टर का नेम है। स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी फिल इन द ब्लैंक्स आ जाती हैं काफ़ी ज़्यादा। अब मैं आपको स्ट्रेटजी एक समझा दूं कि जो एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं या जो थोड़े से नील स्टूडेंट्स होते हैं, ये नहीं कि पढ़ते नहीं हैं या जैसे भी उनको जिन स्टूडेंट्स को ये सब्जेक्ट मुश्किल लगता है वो क्या करते हैं कि फिल इन द ब्लैंक्स को छोड़ देते हैं कि पेपर में कौन सी आनी है हम छोड़ देते हैं। लेकिन टॉपर स्टूडेंट्स की एक स्ट्रेटजी होती है कि वो फिल इन द ब्लैंक्स को भी एज अ MCQs प्रिपेयर करते हैं। जब पेपर सेटर बनाते हैं पेपर, तो आपकी फिल इन द ब्लैंक्स उठा के MCQs में दे देते हैं और आप सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि MCQs कहाँ से आए हैं, ये तो बुक में नहीं है। सो ये आपने स्ट्रैटेजी याद रखनी है कि फिल इन द ब्लैंक्स आपने लाजमी प्रिपेयर करनी है एज MCQs। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। फर्स्ट आपकी फिल इन द ब्लैंक्स हैं द सोसाइटी ऑफ मक्का, यानी माशरा जो था मक्का का एट द टाइम ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर कोई क्वेश्चन हो तो लाजमी कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ठीक है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बर्थ वाज मार्क्ड बाय वाइड स्प्रेड डैश एंड इनजस्टिस आइडल्ट्री। ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं डिस्पाइट अर्ली पर्सनल लॉसेस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग्रीव इनटू अ मैन ऑफ रिमार्केबल करेक्टर आएगा। ये जो आपके MCQs होते हैं ना कि लाइक करेक्टर, करेक्टराइज और करेक्टरिस्टिक, इस तरह के कन्फ्यूजिंग जो होते हैं पेपर में, ये आपने अपने माइंड को सेट कर लेना है कि जिस तरह से पहला वर्ड यूज़ हो रहा होगा उसके बाद कैसा आएगा। आपने अपनी रोज़ाना की ज़िंदगी में सुना होगा रिमार्केबल करेक्टर, करेक्टरिस्टिक नहीं आएगा। ठीक है, करेक्टर किसे कहते हैं, जो इंसान के अंदर जो इंसान का किरदार होता है। ठीक है, सो करेक्टर यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका हिज यहाँ पे एज जो है वो बड़ा आएगा, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब भी ही, हिज, हिम रिलेट किया जाता है तो एच जो है एच जो है ना वो कैपिटल लेटर में आता है। ठीक है, ये आपने बात याद रखनी है। ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फेयर डीलिंग्स इन ट्रेड, ट्रेड किसे कहते हैं, तजारत को। एंड हिम रेपुटेशन, रेपुटेशन किसे कहते हैं, शोहरत को। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन हो तो लाजमी कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। ठीक है, रेपुटेशन कहते हैं तजारत को। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तजारत में क्या थे, ऑनेस्टी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना बहुत ज़्यादा शोहरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिली ईमानदारी की वजह से। ऑनेस्टी का मतलब होता है ईमानदारी, सो यहाँ पे ऑनेस्टी वर्ड यूज़ होगा। ठीक है, उसके अलावा फोर्थ आपका आ जाता है फिल इन द ब्लैंक्स बाय पार्टिसिपेटिंग इन हेल्पफुल फजूल। ही यहाँ पे बड़ा आएगा, यहाँ पे बुक वालों का मिस्टेक है, ही भी और हिज भी। एच जो है ना इसका कैपिटल आएगा, आपने ये मिस्टेक नहीं करनी। ठीक है, ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शोड हिज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट टू डैश एंड जस्टिस। अपहोल्ड भी राइट आंसर है, अपहोल्डिंग भी इसका राइट आंसर है। ठीक है, सो इन दोनों में से कोई भी आप मार्क करेंगे तो ठीक होगा आपका।
नेक्स्ट आपका हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वाज डीपली यानी गहराई से डैश बाय रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कंडक्ट ड्यूरिंग द ट्रेड एक्सपेडिशंस। सो यहाँ पे आएगा इम्प्रेस्ड। अब स्टूडेंट्स कहेंगे कि इम्प्रेस क्यों नहीं आएगा या इम्प्रेशन क्यों नहीं आएगा। इम्प्रेस्ड ईडी इसलिए लगा है कि क्योंकि ये पास्ट की बात हो रही है, माजी की बात हो रही है, ठीक है। सो यहाँ पे ईडी आएगा। अगर 10 से स्टूडेंट्स के काफ़ी ज़्यादा यानी जिन स्टूडेंट्स के अच्छे हैं तो उनको ये तो मुश्किल नहीं लग रहा होगा, ठीक है। सो हज़रत खदीजा जो थी वो इम्प्रेस हुई थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तजारत का सारा मामला था ना, उससे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुई थी क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट थे और ट्रस्टवर्थीनेस की वजह से जो है इम्प्रेस हुई थी। अच्छा, नेक्स्ट आता है द फर्स्ट रेवलेशन। रेवलेशन किसे कहते हैं? वही को, जो कि इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक से जो है ना स्टार्ट होती है। सो जो कि सूरह अलग में की है, ठीक है। सो ये फर्स्ट रेवलेशन वाज कॉल्ड टू सीक नॉलेज एंड एक्नॉलेज द डैश ऑफ अल्लाह सुब्हान व तआला। सो जेनरोसिटी इसका राइट आंसर है। सो यहाँ पे जेनरोसिटी आएगा। उसके अलावा नेक्स्ट आता है द टीचिंग ऑफ इस्लाम ब्राउट अबाउट अ डैश ट्रांसफॉर्मेशन इन द सोशल फैब्रिक ऑफ अरेबिया। सो यहाँ पे जो फिल इन द ब्लैंक्स है वहाँ पे आएगा रिवॉल्यूशनरी, ठीक है। रिवॉल्यूशनरी यानी इनकलाब, ठीक है। सोशल किसे कहते हैं? समाजी, जो यानी हमारा माशरे का होता है। सो इनकलाब जो है यहाँ पे यानी रेवोल्यूशनरी, ये आपका राइट आंसर है। डिस्पाइट परसिक्यूशन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कंटिन्यूड टू प्रीच किसे कहते हैं? तबलीग को। विद पेशेंस यानी सब्र एंड रेजिलियंस, ये आपका राइट आंसर है। उसके अलावा नेक्स्ट आते हैं द कैरेक्टर ऑफ मदीना। जो आपको वर्ड मुश्किल लग रहा है ना, आप क्या करिएगा कि गूगल पे सर्च करेंगे ना ट्राई मीनिंग इन उर्दू, तो वहाँ पे जाके ये वाला वर्ड कोई भी अगर आपको मुश्किल लग रहा है, मीनिंग नहीं पता, तो आप क्या करें, पेंसिल लें, वहाँ पे जाके सारे वर्ड्स मीनिंग जो है वो चेंज कर लें। क्योंकि आप वहाँ पे जाएं, वहाँ पे अपना मीनिंग जो है वो ठीक करें, देखें कि क्या है इस चीज़ का मीनिंग, और साथ में ऊपर जो है वो कच्ची पेंसिल जिसे कहते हैं लेड पेंसिल, उसके साथ मीनिंग लिख सकते हैं, ठीक है, ताकि पेपर के टाइम पर आपको आसानी रहे। नेक्स्ट आते हैं हम 9th पे। द कैरेक्टर ऑफ मदीना इंट्रोड्यूस्ड प्रिंसिपल ऑफ सिविक डैश एंड जस्टिस फॉर ऑल सिटीजन्स। जस्टिस किसे कहते हैं? इंसाफ को। और इक्वालिटी यानी बराबरी, ठीक है। सो बराबरी, इक्वालिटी यहाँ पे राइट आंसर है। द हिजरा वाज अ डैश मोमेंट दैट लेड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द फर्स्ट इस्लामिक सोसाइटी। सो डिसेसिव यहाँ पे आपका राइट आंसर है। उसके अलावा नेक्स्ट आते हैं आपके यहाँ पे MCQs की तरफ। फर्स्ट है आपका द फैब्रिक ऑफ सोसाइटी वाज torn by adultery, tribal arrogance and widespread injustice. स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं आपके सेकंड पे। वन सच इंसिडेंट वाज हिज पार्टिसिपेशन इन हल्फुल फदूल अ डैश अ पैक्ट फॉर्म्ड टू डिफेंड द ऑप्रेस्ड एंड अपहोल्ड जस्टिस। सो एग्रीमेंट यानी ये जो यहाँ पे इन्होंने बोल्ड किए हैं ना वर्ड, फैब्रिक किसे कहते हैं? स्ट्रक्चर को। उन्होंने ऊपर बताया भी हुआ है कि बोल्ड जो वर्ड उन्होंने किए हैं यानी मोटे मोटे करके जो लिखे हैं उनका मीनिंग क्या है, ठीक है। हल्फुल फदूल एग्रीमेंट जो है वो कहते हैं माहदे को। फदूल जो है इसका मतलब है एग्रीमेंट। रीट का मतलब है टेक शेल्टर यानी पनाहगाह मिल जाना, ठीक है। सो शेल्टर कहते हैं पनाहगाह को। द कुरैश व्यूड हिज मैसेज एज अ थ्रेट किसे कहते हैं? खतरे को। डेंजर किसे कहते हैं? ये भी खतरा है। टू द ईयर ट्रेडिशन एंड अथॉरिटी। सो थ्रेट जो है ना यहाँ पे इस लाइन में मीनिंग जो है थ्रेट का डेंजर बन रहा है, ठीक है। अच्छा, द चार्टर ऑफ मदीना इंट्रोड्यूस्ड प्रिंसिपल ऑफ गवर्नेंस रूटेड इन इक्वालिटी एंड जस्टिस। सो डॉक्यूमेंट जो है इसका राइट आंसर है। डॉक्यूमेंट तो सारे स्टूडेंट्स को पता होगा क्या होता है। अच्छा, 6 क्या है आपका? द मुस्लिम फेस्ड ऑस्ट्रेसिज्म बाइकॉट्स एंड परसिक्यूशन इन मक्का। सो एक्सक्लूजन जो है इसका राइट आंसर है। द हिजरा ऑफ वाज अ डिसेसिव टर्निंग पॉइंट इन इस्लामिक हिस्ट्री। डिसेसिव किसे कहते हैं? फर्म एंड कंक्लूसिव। फर्म किसे कहते हैं? पुख्ता होना, ठीक है, पक्का, पुख्ता। अच्छा, द मुस्लिम फेस्ड रेलेंटलेस परसिक्यूशन फॉर फॉलोइंग इस्लाम। सो क्रूवल ट्रीटमेंट, क्रूवल यानी जालमाना, और ट्रीटमेंट तो सारे स्टूडेंट्स को पता है, जालमाना बिहेव करना, जालमाना तरीका अपनाना, ठीक है। सो क्रूवल यानी जालमाना तरीका अपनाना। द माइग्रेशन किसे कहते हैं? एक जगह से दूसरी जगह हिजरत कर जाना, ठीक है। माइग्रेशन इसे कहते हैं रीलोकेट हो जाना, एक जगह से उठ के दूसरी जगह पे चले जाना। द माइग्रेशन टू मदीना मार्क्ड अ टर्निंग पॉइंट इन इस्लामिक हिस्ट्री। सो रीलोकेशन ये आपका राइट आंसर है। 10th है आपका द चार्टर ऑफ मदीना यूनाइटेड डाइवर्स कम्युनिटीज़ अंडर अ मॉडल ऑफ पीसफुल को एग्जिस्टेंस। सो को एग्जिस्टेंस का मतलब है शेयर्ड लिविंग, ये आपका राइट आंसर है।
नेक्स्ट आते हैं आपके क्वेश्चंस की तरफ। अगर कोई क्वेश्चन हो तो लाजमी कमेंट सेक्शन में पूछेगा। ये आपके क्वेश्चन हैं जो कि आपके टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं और ये यहाँ पे मैंने आंसर शेयर कर दिए हैं। मीनिंग साथ साथ मैंने ये शेयर किया है ताकि किसी स्टूडेंट को कोई मसला ना हो, याद यानी समझ ना आए तो यहाँ पे से देख सकते हैं। ये आपका फर्स्ट आंसर है। सो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लास्टिंग यानी दायमी, हमेशा के लिए, लेगेसी यानी मिरास, लेगेसी किसे कहते हैं, हेरिटेज को, सिनोनिम है इसका, हेरिटेज इसका जो है ना सिनोनिम है। एज मैंशनड इन टेक्स्ट, ये बाकी आप रीड आउट कर लीजिएगा। अगर कोई क्वेश्चन हुआ तो लाजमी कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। ये आपका आंसर 2 है। ओके, ये आप मार्क कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट भी उतार सकते हैं। हल्फुल फदील जो था ना वो एग्रीमेंट था, एक माहदा था, ठीक है, दो पार्टियों के दरमियान, आई थिंक सो ये आपका हल्फुल फदूल हाईलाइटेड हिज स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट टू जस्टिस, ये बाकी आप रीड आउट कर लीजिएगा। थर्ड आपका आंसर है ये। उसके अलावा साथ साथ मीनिंग लिखे हुए हैं इसलिए मैं जो है इसे एक्सप्लेन नहीं कर रही। आपका आंसर 4 आ गया। चार्टर कहते हैं मिसाके मदीना, यानी चार्टर ऑफ मदीना यानी मिसाके मदीना। ये आपका आंसर 5 है। माइग्रेशन कहते हैं हिजरत को। माइलस्टोन कहते हैं संगे मेल को। उसके अलावा फॉर्मेशन यानी तश्कील, बुनियाद, बाकी आप देख लिए। उसके अलावा ये आपका क्वेश्चन 6 का आंसर है। कॉन्क्वेस्ट कहते हैं फ़तह को, यानी जब कहते हैं ना कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का यानी फ़तह मक्का। बाकी आप देख लिए। अगर कोई क्वेश्चन हुआ तो लाजमी कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। ट्रायम्फ यहाँ पे लिखा हुआ है कामयाबी, ट्रायम्फ यानी विक्ट्री, ये भी इसका सिनोनिम है। ओके, नेक्स्ट आता है आपका आंसर 7। ओके, ये आपका आंसर 7 हो गया। नेक्स्ट आते हैं आंसर 8 की तरफ। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर इस वीडियो पे अच्छे व्यूज़ आए, स्टूडेंट्स का अच्छा रिस्पॉन्स आया, सो मैं लेक्चर 2 भी बनाऊंगी। होप सो कि आज की वीडियो आपको पसंद आई हो। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन। सो दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।